नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है द गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। तो आइए मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 10वीं का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिसन। मित्रों, इस लेसन में थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया, उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है और साथ साथ यही भी बताया गया है कि व्यक्ति अगर जीवन में हताश ना हो, लगातार प्रयत्न करता रहे तो एक दिन उसको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। हमें नर्वस नहीं होना, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि रुक जाना इंसान का काम नहीं है, बढ़ना ही इंसान का काम है। तो आइए मित्रों, इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इसमें लिखा हुआ द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर माने होता है बनाने वाला या आविष्कार करने वाला। हु जिसने, केप पूरा किया, हिज प्रॉमिस अपना वादा, थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, थॉमस एल्वा एडिसन जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। तो आइए मित्रों, इस कविता के टेक्स्ट, इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ ऊपर अबाउट द लेसन दिया गया मित्रों। टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, तो देखते हैं। When you want to read, जब you want आप चाहते हो, to read पढ़ना, at night रात्रि को, जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हो तो you आप सिंपली साधारणता प्रेस दबाते हो, a switch एक स्विच दबाते हो, एंड और द इलेक्ट्रिक बल्ब जो विद्युत बल्ब है गिफ्ट देता है यू आपको लाइट प्रकाश। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट जब आप रात्रि को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस तो आप दबाते हो, आ स्विच एक स्विच दबाते हो, एंड इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट और जो विद्युत बल्ब है वो आपको प्रकाश देने लगता है। डू यू नो क्या आप जानते हो? हु इन्वेंटेड की किसने, इन्वेंटेड माने होता आविष्कार करना, किसने आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लाइट विद्युत प्रकाश का। डू यू नो क्या आप जानते हो कि विद्युत प्रकाश का या विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वो अमेरिका का था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ही वॉज एन अमेरिकन, वह अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में ही, इवन से ही, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में, अपने बचपन से ही, एडिसन लव्ड एडिसन प्रेम करता था या पसंद करता था, टू डू करना, क्या करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, आविष्कार करना। एक्सपेरिमेंट्स मतलब होता है आविष्कार करना। इवन इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से ही, एडिसन लव्ड एडिसन प्रेम करता था या पसंद करता था, टू डू एक्सपेरिमेंट्स आविष्कार करना। अपने बचपन से ही एडिसन आविष्कार करने से प्रेम करता था या आविष्कार करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एक प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है शौकीन। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, फॉन्ड ऑफ वो शौकीन था, आस्किंग पूछने का, क्वेश्चंस प्रश्न, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था, एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, ही वॉज नेवर वो कभी नहीं, सेटिस्फाइड संतुष्ट होता था या उसको संतुष्ट नहीं किया जाता था। पैसिव वॉइस से बनाया मित्रों, और वो संतुष्ट नहीं किया जाता था मतलब उसको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता था, टिल जब तक नहीं, ही गॉट द राइट आंसर मतलब उसको तब तक संतुष्टि नहीं मिलती थी, तब तक उसको, जब तक उसको अपनी बात का उत्तर सही ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज, देयर आर हैं मैनी स्टोरीज कई कहानियाँ, अबाउट हिज चाइल्डहुड उसके बचपन के बारे में,
उसके बचपन के बारे में वैसे कई कहानियाँ, एंड और हेयर यहाँ पर और हैं अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ। वैसे तो उसके जीवन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन इस पाठ में उन कहानियों में से कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। लिखा फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ। वैसे तो उसके जीवन में बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन इस पाठ में उसके जीवन से संबंधित कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। वन डे, एक दिन, वैन, जब, यंग एडिसन, यंग एडिसन का आप मतलब कह सकते हैं नौजवान एडिशन, एक दिन जब यह नौजवान एडिसन वाज एट स्कूल, विद्यालय में था, द टीचर, तो जो उनकी अध्यापिका थी, वाज टेलिंग, वो बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को, ए स्टोरी, एक कहानी, अबाउट माने बारे में, बर्ड्स माने चिड़ियों की। एक दिन जब नौजवान एडिसन विद्यालय में था, तो उनकी जो टीचर थी वो बच्चों को पक्षियों की कहानी के बारे में बता रही थी। ही गॉट अप, वह गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई, क्यों, कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, लाइक माने तो की तरह, फ्लाई माने उड़ना। तो उसके कहने का मतलब है, उसने मैडम से पूछा, मैडम, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैम, मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मैन, मनुष्य के, हैज़, पास में, नो, नहीं होते, विंग्स माने पंख, क्योंकि मनुष्य के पास में पंख नहीं होते। और रिप्लाइड द टीचर, ऐसा उनकी अध्यापिका ने, एडिसन की अध्यापिका ने उत्तर दिया। मतलब जब एडिसन ने पूछा कि मैम, आप चिड़ियों के बारे में बता रही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य चिड़ियों की तरह या पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाता? तो मैडम ने उत्तर दिया कि मनुष्य चिड़ियों की तरह इसलिए नहीं उड़ पाता क्योंकि उनके पंख नहीं होते। अब देखिए यहाँ से उसके दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन उत्पन्न हो जाएगा, एडिसन के दिमाग में। द यंग बॉय, युवा लड़के ने, या उस नौजवान लड़के ने, अर्थात एडिसन ने, थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए उस नौजवान लड़के ने सोचा, एंड और आस्क्ड, पूछा, हर, अगेन, अपनी मैडम से, अपनी अध्यापिका से, अगेन, फिर से पूछा, क्या पूछा? बट काइट्स हैव नो विंग्स, काइट्स, पतंगों के, हैव, पास में, नो, नहीं होते, विंग्स माने पंख, पतंगों के पास में तो पंख नहीं होते, या पतंगों के तो पंख नहीं होते, एंड और, स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम उनको उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आसमान में। तो मैडम ने कहा कि मनुष्य के पंख नहीं होते इसलिए हम नहीं उड़ा पाते हैं। तो उसने उसका विरोध किया और बोला, अगर उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है तो पतंगों के तो कोई पंख नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं, ऐसा क्यों? फिर मित्रों, जब एडिसन ने ऐसा कहा कि पतंगों के पास तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं, तो इस बात को सुनकर क्या हुआ? ऑल द अदर बॉयज़, ऑल, सभी, अदर बॉयज़, दूसरे लड़के जो क्लास में और दूसरे बच्चे बैठे थे, लाफ्ड, हंसे, एट द टीचर, ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे जो लड़के थे, लाफ्ड, हंसे, उसकी बात पर हंसे कि कैसा बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहा है ये, तो उसकी बात पर हंसे, जैसे बच्चे हंसने लगते हैं क्लासों में, किसी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की ऐसी बात कर दे तो बच्चे हंसने लगते हैं, उसी प्रकार से एडिसन की बात पर जब एडिसन ने कहा कि पतंगों के तो कोई पंख नहीं होते फिर भी वो हम उन्हें आसमान में उड़ा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो जितने लड़के थे क्लास में वो हंसने लगे। एंड और द टीचर, जो अध्यापिका थी, लॉस्ट, उन्होंने खो दिया, हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया, मतलब जो अध्यापिका थी वो बौखला गई। सी थॉट, उन्होंने सोचा, थॉट, सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म लगी है, थॉट, पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने सोचा, द बॉय, ये लड़का, वाज स्टूपिड एंड नॉटी, निश्चित रूप से मूर्ख और शरारती था। ये लड़का मूर्ख और शरारती, स्टूपिड माने मतलब मूर्ख और नॉटी माने शरारती, ये लड़का निश्चित रूप से मूर्ख और शरारती है। एंड और शी आस्क्ड, और सी, उन्होंने, अर्थात कक्षा अध्यापिका ने, आस्क्ड, पूछा या कहा, इस पेरेंट्स, उसके माता पिता से, अर्थात एडिसन के माता पिता से कहा, टू टेक, ले जाने के लिए, हिम माने उसे, आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय से बाहर। और कक्षा अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता से कहा कि आप अपने बच्चे को बाहर ले जाइए, हमारे विद्यालय में उसके लिए कोई स्थान नहीं, उसको विद्यालय से निकाल दिया गया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता, टुक, ले आए, हिम माने उसे, होम माने घर, उसके माता पिता उसको घर ले आए, बट, लेकिन, वे
माता पिता न्यू जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, लेकिन वो जानते थे कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि उनका जो बेटा था वो कोई मूर्ख लड़का नहीं था, ऐसा वो उसके माता पिता जानते थे और वो अपने बेटे को घर ले आए। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर्स, एडिसन वॉज था जस्ट केवल 8 ईयर्स ओल्ड, 8 वर्ष का, वैन दिस हैपन, जब यह घटित हुआ, या जब ये घटना घटी, हैपन मानो तो घटित होना, जब ये घटना घटी, जब ऐसा हुआ तो उस समय जो एडिशन की उम्र थी वो मात्र 8 वर्ष की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, युवा एडिसन ने या नौजवान एडिसन ने फाउंड पाया इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा गुरु। एडिसन ने अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा गुरु पाया, मतलब उसने शिक्षा अर्जित नहीं की, अपनी माँ को ही गुरु बनाया। शी अर्थात एडिशन की माँ, वह वास पेशेंस, धैर्यवान थी, इनफ माने पर्याप्त। एडिशन की माँ पर्याप्त धैर्यवान थी, पेशेंस मानता होता है धीरज रखने वाला और होता है इनफ माने पर्याप्त। एडिशन की जो सी यहाँ एडिशन की माँ के लिए कहा गया, एडिशन की जो माँ थी वो पर्याप्त रूप से धैर्यवान थी, किस लिए? टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फालतू के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसकी माँ बड़े धैर्यता के साथ उसकी बातों को सुनती थी, उसके प्रत्येक बातों का उत्तर देती थी, ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। तो सी वाज पेशेंस इनफ, उसकी जो माँ थी पेशेंस इनफ, पर्याप्त रूप से धैर्यवान थी, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सही प्रश्नों का। एंड और विद हर हेल्प, विद हर हेल्प, उनकी मदद से, मतलब अपनी माता जी की मदद से, एंड गाइडेंस, प्रशिक्षण से, ही माने उसने अर्थात एडिशन ने, मेड अ गुड प्रोग्रेस, अच्छी तरक्की कर ली। यहाँ मेड का मतलब होता कर लेना, वैसे होता बनाना। ही मेड अ गुड प्रोग्रेस, एडिसन ने अच्छी तरक्की कर ली। ही यूज टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व ग्रहण किया करता था, थिंग्स, वस्तुओं को, वेरी क्लोजली, बहुत ही बारीकी से, मतलब वह ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना होता है यहाँ पर। ही यूज टू ऑब्जर्व, निरीक्षण किया करता था, यूज टू का यूज़ हुआ है यहाँ पर, जब कोई आदत हो तब यूज टू का यूज़ होता है। ऐसा वो वहाँ जाया करता था, ऐसा किया करता था, तब यूज टू का यूज़ होता है मित्रों। ही यूज टू ऑब्जर्व, वह इकट्ठा या वह निरीक्षण किया करता था थिंग्स, वस्तुओं का, वेरी क्लोजली, बहुत ही बारीकी से, क्लोजली बहुत घनिष्ठता से, बहुत नज़दीक से, बहुत बारीकी से, एंड डू, और करता था, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से आविष्कार। वह वस्तुओं का बहुत बारीकी से निरीक्षण करता था, वह किसी भी विषय का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करता था और उनसे बहुत कुछ आविष्कार करता था। डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से आविष्कार करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, सम, कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके जो आविष्कार थे, वर्सली, वो मूर्खतापूर्ण थे। एडिशन के जो कुछ आविष्कार थे वो मूर्खता से, अर्थात उसमें मूर्खता भरी हुई थी, बेवकूफ़ी भरी हुई थी। बट लेकिन, इसलिए मानो तो मूर्ख, बट लेकिन, ही लर्न, वह सीखता था, अ लॉट माने काफ़ी कुछ, फ्रॉम देम माने उनसे। आविष्कारों में मूर्खता ज़रूर रहती थी, मतलब आविष्कार बेवकूफ़ी से भरे ज़रूर करता था, लेकिन उन बेवकूफ़ी भरे आविष्कारों से भी वह कुछ न कुछ ज़रूर सीखता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह मैदान में उतरी। फ्लू डाउन मतलब उड़कर मैदान में आई, फ्लू माने तो उड़ना और डाउन माने नीचे, उड़ रही थी और मैदान में आई, उड़कर नीचे बैठी, आसमान से नीचे आई, फ्लू डाउन, नीचे आई, टू द ग्राउंड, मैदान में। पिक्ड अप, उठा लिए, अ फ्यू बॉम्ब्स, कुछ कीड़े, बॉम्ब्स मानो तो कीड़े और फ्यू मानो तो कुछ। इस चिड़िया ने कुछ कीड़े उठा लिए, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, अपनी चोंच में, बीक मानो तो चोंच, अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठा लिया, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गई। दिस गेव, इस बात ने, गेव दे दिया, दिस लिखा यह, गेव दे दिया, अर्थात इसका मतलब ये है इस बात ने दे दिया, यह देखकर, दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस बात ने, जो ये बात हुई कि चिड़िया आई, उसने कीड़े लिए, वो उड़ गई, इस बात ने गेव दे दिया यंग एडिसन, युवा एडिसन को, एन आइडिया, एक विचार। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, जो चिड़िया है एबल टू फ्लाई, वो उड़ने में समर्थ है, एबल टू फ्लाई, उड़ने में समर्थ है, बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स बॉम्ब्स, क्योंकि ये कीड़े खाती है। अब एडिसन सोच रहा है कि चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि वो कीड़े खाती है,
मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ यदि ही ईट्स वर्म्स, वह कीड़े खाता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, एडिसन ने ऐसा अपने मन में कहा, सोचा कि ये चिड़िया जब उड़ सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता। अगर वो कीड़े खाए तो मनुष्य भी उड़ सकता है चिड़िया की तरह, क्योंकि उसको ये लगा कि चिड़िया इसलिए उड़ रही है क्योंकि वो कीड़े खाती है। ही वांटेड टू ट्राई, वह वांटेड चाहता था, टू ट्राई आजमाना, द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को आजमाना चाहता है, आविष्कार या प्रयोग, वह इस प्रयोग को आजमाना चाहता था। ट्राई माने होता आजमाना, वह या प्रयास करना चाहता था, वह इस प्रयोग को आजमाना चाहता था ऑन समवन, किसी पर। ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ लिए, ऑफ फ्यू बॉम्ब्स, कुछ कीड़ों को पकड़ लिया, बीट देम, उनको मार दिया, इनटू पल्प, और पीस दिया, उनको मार कर पीस दिया, मतलब उनकी लुगदी बना दी, चटनी बना दी उन कीड़ों की उठाकर। एंड मिक्स्ड, और इन कीड़ों को मिला दिया, जो ये लुगदी बनी या ये जो चटनी बनी कीड़ों की, इसको मिला दिया इन वाटर, पानी में, पानी में मिला दिया। ही टुक, और ही माना हुआ है अर्थात एडिशन, टुक ले गया, द मिक्सचर, इस मिश्रण को, टू अ सर्वेंट घर, अपनी नौकर की लड़की के पास, अपनी नौकर की लड़की के पास इस मिश्रण को ले गया। एंड सेड टू हर, और उससे बोला, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही बढ़िया शरबत है। वंडरफुल मिक्सचर, बहुत ही बढ़िया मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक, यदि तुम इसको पियोगी, ये तुम इसको पीती हो, दिस, यह है, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई, तो तुम उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की तरह। यदि तुम इसको पियोगी तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। एडिसन ने कहा कि यदि तुम इस मिक्सचर को पी लोगी तो तुम जैसे चिड़िया उड़ती वैसे तुम उड़ सकोगी। और यहाँ पे कह रहे हैं, कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। मित्रों, चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो शेष जो लेसन है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जो भी बात आपको समझ में ना आई हो उस बात को आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और किसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस से। और इस लेसन के शेष भाग के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। हाई स्कूल का सप्लीमेंट्री का प्रथम लेसन का शेष भाग लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।